प्यारे साथी कैसे हैं आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आप सभी को सिखाने वाले हैं घनमूल यानी कि क्यू रूट निकालने का बेहतरीन तरीका। मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में आप सभी को देखने के बाद आप कोई भी संख्या का क्यू रूट निकालने चलिएगा तो आप सभी चंद सेकेंडों में यानी कि बिना कलम उठाए आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए बहुत ही मजेदार वीडियो बनाते हैं हम सभी मिलकर। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को घनमूल निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का घन यानी कि क्यू रूट यानी कि क्यू याद रहना अति आवश्यक है, नहीं तो आप इस ट्रिक पे किसी प्रकार की घनमूल नहीं निकाल सकते। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले समझिए, जब आप 1 का क्यू निकालते तो उसका होता है 1। जब आप 2 का क्यू निकालते तो कितना होता है 8 होता है। जब आप 3 का घन निकालते तो कितना होता है 27 होता है। फिर आप 4 का क्यू निकालते तो कितना होता है 64 होता है। फिर मेरे प्यारे साथी 5 का क्यू निकालते तो 125 होता है। फिर आप 6 का क्यू निकालते हैं तो 216 हो जाता है। ठीक है प्यारे साथी, फिर आप उसी तरीके से 7 का निकालते हैं तो 343 होता है। ठीक है प्यारे साथी, फिर उसी प्रकार से जब 8 का क्यू निकालते हैं तो मेरे प्यारे साथी 512 हो जाता है। ठीक है, फिर आप 9 का क्यू निकालते हैं तो 729 हो जाता है। और आप 10 का क्यू निकालते हैं तो 1000 हो जाता है। मेरे प्यारे साथी, अब आप सभी कहिएगा क्यू कैसे? तो देखिए, कोई भी संख्या पे अगर क्यू देखने को यानी कि पावर 3 देखने को मिलेगी तो वो संख्या को हम लोग 3 बार गुना करते हैं। यही फंडा है। जब आप 9 में 9 से गुना कीजिएगा ना प्यारे साथी, तो आपको क्या आएगा 729 निकल के आएगा। ये तो समझ में आ गया प्यारे साथी। अब देखिएगा, अब हम इस वीडियो में आप सभी को परफेक्ट क्यू निकालने का, परफेक्ट संख्या का क्यू निकालने का तरीका सिखाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी, हम सारे कवर करेंगे इसी वीडियो में। जैसे कि परफेक्ट संख्या हो गया कितना मेरे प्यारे साथी, 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। ठीक है प्यारे साथी, लेकिन इसी में आपको पूछेगा, देखिए 64 का जब हम लोग परफेक्ट क्यू निकालेंगे तो देखिए 4 गुने 4 गुने 4 यही ना होता है मेरे प्यारे साथी। इसका परफेक्ट यहाँ 64 का कितना हो गया 4 4 हो गया। लेकिन आपको बोल देगा कि चलो भाई आप तो 60 का ही करके बताइए। तो देखिए 60 एक्चुअल में यह परफेक्ट संख्या नहीं है, तो हम इसको परफेक्ट क्यों नहीं निकालेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में वो सारे चीज को, कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, उसको भी निकालने का आपको तरीका बताने वाले। पहले तो हम सभी सीखने वाले परफेक्ट क्यू कैसे निकालते, परफेक्ट संख्या का क्यू कैसे निकालते। तो देखिए प्यारे साथी, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यू याद रखना है। ये तो समझ में आ गया। अब कुछ नियमों को और कुछ रोचक बातों को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए प्यारे साथी, जब आप 1 का क्यू निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पे कितना आएगा? जब आप 1 का क्यू निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। फिर आप 2 का क्यू निकालते हैं, इसको छोड़िए, फिर 3 को छोड़िए, फिर 4 में आइए। जब मेरे प्यारे साथी आप 4 का क्यू निकालिएगा ना, जब आप 4 का क्यू निकालिएगा तो उसके इकाई स्थान पे आपको 4 ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जब हम 4 का क्यू निकालें तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है इकाई स्थान पे। फिर आपको 5 का क्यू निकालिएगा मेरे प्यारे साथी, जब आप 5 का क्यू निकालिएगा तो उसके इकाई स्थान पे आपको 5 ही देखने को मिलेगा। ये समझ में आया? फिर आप 6 का क्यू निकालिएगा प्यारे साथी, जब आप 6 का क्यू निकालिएगा तो उसके इकाई स्थान पे आपको कितना देखने को मिलेगा? 6 ही देखने को मिलेगा। उसी तरीके से मेरे प्यारे साथी, जब आप 9 का क्यू निकालिएगा, कितने का? 9 का क्यू निकालिएगा तो उसके इकाई स्थान पे आपको हमेशा 9 ही देखने को मिलेगा इकाई स्थान पे। देखिए, जब हम 9 को 3 बार गुना करते तो 729 आता है, और 729 के इकाई स्थान पे कितना है? 9 है। ये समझ में आया? और बच गया मेरा कौन कौन सी संख्या, उसको भी देखिए प्यारे साथी। देखिए, हमने तो 1 4 5 6 9 ये लिया। मेरा बचा कितना मेरे प्यारे साथी? देखिए 2 बच गया, 3 बच गया, और मेरा कौन सा बच गया? 7 बच गया, 8 बच गया। यही ना बच गया प्यारे साथी। तो आइए इसको भी समझाते। देखिए प्यारे साथी, जब आप 2 का क्यू निकालते हैं, 2 का क्यू निकालते तो उसके इकाई स्थान पे आपको 8 देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे साथी, जब आप 8 का क्यू निकालेगा, जब आप 8 का क्यू निकालेगा ना प्यारे साथी, तो 2 देखने को मिलेगा। ये समझ में आ गया? तो जब आप 8 का क्यू निकाले तो कितना आएगा? 2 आएगा। अगर आप 2 का क्यू निकाले तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे जब हम 8 का क्यू निकाल रहे हैं तो 512 आ रहा है, और 512 में इकाई स्थान पे कौन है? 2 है। ये समझ में आ गया? अब आप 2 का क्यू निकालें तो उसके इकाई स्थान पे कितना आपको देखने को मिला है? 8 देखने को मिला। ये समझ में आया? फिर प्यारे साथी, अब आती है 3 की बारी। जब आप 3 का क्यू निकालेगा ना तो उसके इकाई स्थान पे आपको हमेशा 7 देखने को मिलेगा इकाई स्थान पे, यूनिट दीजिए। ठीक है प्यारे साथी, देखिए जब हम 3 का क्यू रूट निकालते यानी क्यू निकालते तो उसके इकाई स्थान पे आपको कितना देखने को मिला? 7 देखने को मिला। ये समझ में आया? उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथी, जब आप 7 का क्यू निकालेगा तो उसके इकाई स्थान पे आपको 3 देखने को मिलेगा। तो ये समझ में आया? देखिए, जब हम 7 का क्यू निकालते तो उसके इकाई स्थान पे आपको कितना देखने को मिला? 3 देखने को मिला। ये समझ में आया? तो हमें यह भी समझ में आएगा कि जब हम 7 का क्यू निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पे हमें 3 देखने को मिलता है, और
3 का जब क्यू निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पे हमको 7 देखने को मिलता है। ये भाई को सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे प्यारे साथी? ये सभी इसलिए समझा रहे क्योंकि जो अब हम बताने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले उसमें ये सभी का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाली। तो आइए हम लोग क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया प्यारे साथी? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा प्यारे साथी, एक बार आप सभी थम्स अप जरूर कीजिएगा कि आप सभी को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। आ गया, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए प्यारे साथी, हम सभी ने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है प्यारे साथी। अब हम इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथी चुटकियों में बनाने वाले हैं आपके सामने। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बहुत ही प्यार से आपको क्या करना है कि इसको जैसे वैसे लिखिएगा 157464, यही नहीं प्यारे साथी, इसको हमने प्यार से लिख दिया। आपको क्या करना है कि आपको 3 का जोड़ा यानी कि समूह बना देना है, ठीक है प्यारे साथी। तो यह तीनों भाई है, एक साथ कीजिए, फिर यह तीनों भाई है साथ ही अलग अलग कर दीजिए, ठीक है प्यारे साथी। हमने 3 प्यारे साथी, अब हम ये सभी क्वेश्चन को पहले तो 3 का समूह का जोड़ा लगा दिए, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको 4 को देखिए, किसको देखिए तो 4 को देखिए मेरे प्यारे साथी। अब हम 4 का घनमूल निकालते हैं यानी कि 4 का क्यू निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पे कितना आता है, 4 ही आता है। देखिए यहाँ पे हम 4 का क्यू निकालते तो उसके इकाई स्थान पे कितना है, तो 4 है, 4 लिख दीजिए, सिंपल 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथी। अब 157 को देखना कि यह कितने के आसपास के क्यू रूट में आता है, क्यूब में कितने संख्या के आसपास में आता है। तो देखिए प्यारे साथी, यहाँ पे थोड़ा सा नजर उठाइएगा। देखिए हम जब 6 का क्यू निकालते हैं तो 216, तो हमको ज्यादा नहीं करना है, कम लेके चलना, कितना कम लेके चलना था। देखिए 6 का जब क्यू रूट देखते हैं, क्यू देखते हैं तो 216, तो ये नहीं लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, जब आप 5 का क्यू देखते हैं तो 125 आता है, और यहाँ पे कितना है 197, तो हमको छोटे अंकों को लेके चलना है। तो कितना है 5 है, तो 5 का बस आपका आंसर निकल के आ गया 54। देखिए मेरे प्यारे साथी, बस देखिए आप अब 54 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा इतना। देखिए कोई झंझट है प्यारे साथी, एकदम चुटकी है प्यारे साथी। बस आपको एक ही फंडा याद रखना है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यू याद कर लेना है, और क्यू याद करने के बाद आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जब हम 4 का क्यू निकालते तो 4 के इकाई स्थान पे कितनी आएगी। तो जब हम 4 का क्यू निकालते प्यारे साथी तो उसके इकाई स्थान पे 4 ही आता है, 4 लिख दिया, ठीक है प्यारे साथी। अब आइए हम लोग दूसरे समूह के जोड़ा जो लगाए उसमें देखना कि 157 किसके क्यू के आसपास में आता है। तो मेरे प्यारे साथी, जब हम 6 का क्यू याद करते तो वो तो ज्यादा आता है, तो हमको ज्यादा लेना नहीं है, हमको छोटे अंकों को लेना है। तो मेरे प्यारे साथी, जब हम 5 का क्यू निकालते तो 125 आता है, और हमें छोटा हमेशा लेना है, तो छोटा लिख दिए। हमारा कितना आ गया, तो देखिए 157464 का क्यू रूट कितना आता है, 54 आता है मेरे प्यारे साथी। अब आइए अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। तो आइए प्यारे साथी, आप सभी को एक क्वेश्चन कराए तो थोड़ा सा नहीं घुसा होगा दिमाग में, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को देखने के बाद ही आप सभी अब करना शुरू कर दीजिएगा। तो आइए, सिंपल फंडा क्या है प्यारे साथी, हमको सिंपल इस क्वेश्चन को नोट करना है, 21952 ये है, लिख देना है। फिर आपको कितने का जोड़ा लगाना है प्यारे साथी, तो 3 का जोड़ा लगाना है। तो चलिए 3 का जोड़ा लगा देते। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पे कहिएगा सर दो ही अंक है तो कैसे जोड़ा लगाए, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथी, आप अपने मन से एक 0 बैठा दीजिए, नहीं तो नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे साथी, आपको हमेशा किसको देखना है, इसके इकाई स्थान के 2 को देखना है, और आपको देखना है कि जब हम 2 का क्यू निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पे कितना आता है। तो हम आप सभी को बताए थे कि प्यारे साथी, जब आप 2 का क्यू निकालते हैं तो 8 आता है, और अगर आप 8 का क्यू निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पे 2 आता है। ये समझ में आ गया, तो 2 का क्यू 8, ये समझ में आया। अब आइए दूसरे समूह में। अब मेरे प्यारे साथी, आपको देखना है कि 21 किसके क्यू के आसपास में आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नजर दौड़ाइए मेरे प्यारे साथी। देखिएगा 4 का देखिएगा तो 64 आ जाएगा, तो हमको ज्यादा को लेना नहीं है। फिर देखिएगा 3 को लेते तो 27 आता है, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे तो 21 है, तो क्या हम 3 को लेंगे, नहीं लेंगे। आइए अब 2 को लीजिए, 2 को ले सकते हैं क्योंकि हमको आसपास के बीच में लेना है। तो देखिए 8 और 27 के बीच में नहीं कैसे आता है, तो चलिए 2 लिख दीजिए। आपको हमेशा कम अंक को लेना है, 2 का नहीं लेना है। जैसे मेरे प्यारे साथी, अगर आप 3 के क्यू रूट को यहाँ पर रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 से क्या 27 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इस स्थिति में आपको कम अंक को देखना है, तो 2 यहाँ पे 2 लिख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया टनटना। अब मेरे प्यारे साथी, आपको क्या करना है कि 28 में आपको 28 गुने 28 गुना करके देखिएगा तो आपका इतना ही निकल के आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, अब कमेंट करके बताइएगा कि क्या भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सभी संख्या परफेक्ट अंकों का है, ठीक है प्यारे साथी, ये सभी परफेक्ट क्यूब है। अब आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आइए प्यारे साथी उससे हम लोग बड़े अंकों को करके देखते हैं। आपको हम बताए थे ना प्यारे साथी कि आप सभी को इतना क्वेश्चन कराएंगे कि आपको डाउट इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आपको सिंपल क्या लिखना है कि 14 है 14 लिखिए, 8 है 88 है, 77 है 77 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जोड़ा लगाना है, कितने का, 3 का, तो 3 का लगा दीजिए, 3 का लगा दीजिए। ठीक है प्यारे साथी, अब आपको क्या करना है कि इस वाले इकाई अंकों को देखना है कि 7 को जब क्यू निकालते तो उसके इकाई स्थान पे कितनी आता है, तो 3 आता है। देखिए प्यारे साथी जब आप 7 का क्यू निकालते तो उसके इकाई स्थान पे कितना आता है, 3 आता है, 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए दूसरे अंकों में आपको देखना है कि 148 किसके क्यू के आसपास में आता है। ठीक है प्यारे साथी, तो देखिएगा जब हम 5 को निकालते हैं तो 125, अगर 6 को निकालते हैं तो 216। तो देखिए हम 6 को निकालते तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसको नहीं लेना है, हमें कम वाला को लेना है, यानी कि 5 को ले लेना है, क्योंकि 5 कम है। ठीक है, 125 यहाँ पे 148 है, तो यहाँ पे सिंपल 5 लिख दीजिए। इसका मेरे प्यारे साथी इतना आ गया। ठीक है, 53। आप अब 53 को आपको क्या करना है, इस तरह से करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आने वाला है। ये समझ में आया प्यारे साथी, बताइएगा, नहीं आया तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए को लेकर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए प्यारे साथी एक और क्वेश्चन हम सभी ने ले लिए हैं, और आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस तरह से लिख देना है। देखिए जैसे जैसे आपको देख रहा है अंक उस तरह से लिख देना है प्यारे साथी। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 का एक समूह का जोड़ा लगा देना है। ठीक है, हमने लगा लिया। ठीक है प्यारे साथी, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस इकाई स्थान को देखना है। मेरे प्यारे साथी जब हम 3 का क्यू निकालते हैं, मेरे प्यारे साथी जब हम 3 का क्यू निकालते हैं तो 3 के क्यू निकालते तो उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक आता है, तो 7 आता है। देखिए मेरे प्यारे साथी जब हम 3 का क्यू निकालते तो कितना आया, 27 आया, और 27 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, 7 है, उसको हमने 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरे अंकों में। मेरे प्यारे साथी यहाँ पे 300 है, तो हम लोग कौन से क्यू रूट के आसपास जाएंगे कि यह 300 के आसपास आ जाएगा। चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे साथी 5 को देखते तो 125 बहुत ही कम है, फिर 6 को देखते तो 216, और देखिए 7 को देखते तो 343। तो देखिए हम 7 का क्यू देखते तो 343, ये तो ज़्यादा हो जाता है, तो ये इसको तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि हमेशा हमको कम वाले को लेना है। तो देखिए 6 को ले लेंगे, 216 ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। आपका इतना का क्यू निकल के आ गया, यानी कि इतना क्यू रूट, देखिए इतना का क्यू रूट निकल के आ गया, कितना, 67। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगर आपको माइंड में डाउट होगा तो प्यारे साथी आप सभी कैलकुलेटर निकालिए और अपने डाउट को कैलकुलेटर पे क्लियर कीजिए। समझ में आया प्यारे साथी। अब मेरे प्यारे साथी थोड़ी सी गौर करने वाली बात यह है कि मेरे प्यारे साथी जब भी हमने क्वेश्चन लिया है तो परफेक्ट क्यू यानी कि 6 से कम होगा, नहीं तो 6 अंकों के अंक लिए। लेकिन प्यारे साथी अब आ गया 6 से ज़्यादा अंक आ गया। 6 जैसे यहाँ पे हमने 6 अंकों के लिए, देखिए 3 3 6 है, अगर 6 से ज़्यादा 7 अंकों के आ गया, 8 अंकों के आ गया, 10 अंकों के आ गया, या 12 अंकों के आ गया, तो उस स्थिति में मेरे प्यारे साथी कैसे हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कैसे क्यू रूट निकालेंगे, तो मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को हम लोग अगले सेशन में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आपको सिखाते तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।